6 सितंबर 2023। 6 सितंबर 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ साथ 5 सितंबर 2023 रिवीजन प्रश्न को भी हम देखेंगे और इसके साथ साथ लास्ट में जो होते हैं सितंबर मंथ में, ठीक है, सितंबर मंथ के लास्ट में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं इस दिवस को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का करंट अफेयर का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वो है जीआई टैग से संबंधित। तो आप लोग जीआई टैग जानते ही होंगे। तो कहा है क्या, हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यह जम्मू कश्मीर, किसको प्राप्त हुआ है, जम्मू कश्मीर को भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न हमारा है जीआई टैग से। तो जीआई टैग से संबंधित जितने भी जो फैक्ट बनेंगे और 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग दिए गए हैं उन सभी के नाम हम आपको भी लाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि जीआई टैग के वर्तमान में भारत में कुल 432, तो कितने 432 जो होते हैं वस्तुओं पर जीआई टैग दिया जा चुका है। और सबसे पहले जीआई टैग 2004 में किस में दिया गया था, 2004 में किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। अब दार्जिलिंग कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए इस प्रश्न से संबंधित। जीआई टैग कितने दिए गए थे, तो 432। किस सन में पहला जो दिया गया था, 2004। कितने में दिया गया था, 2004 में। और दार्जिलिंग चाय कहाँ पर, 2004 और दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 2023 से संबंधित। 2023 में ध्यान दीजिएगा, 2023 में जितने भी जीआई टैग दिए गए थे उन सभी की लिस्ट आपके सामने है। अब एक एक को देखते हैं। पहला हमारा है खोल मिर्च जो होता है खाद्य पदार्थ है। यह जो होते हैं गोवा का जो होते हैं गोवा के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद आता है ओडिशा रसगुल्ला के लिए भी दिया गया है। केसरी, ध्यान दीजिएगा, कश्मीरी केसर के लिए दिया गया है। एक होता है काजू नेमी असम के लिए है। किसके लिए है, असम के लिए है। इसके बाद होता है कोडाई कनाल मलाई पोंग, तो यह जो होते हैं तमिलनाडु के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो 2023 के इतने हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक के लिए जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल ताले यह जो होते हैं तमिलनाडु में। इसके बाद तलोह पुलवान यह जो होते हैं मिजोरम के लिए, ठीक है। इसके बाद जो होता है ग्योते खेर मिजोरम के लिए दिया गया है। इसके बाद आता है पांडम जो होते हैं मिजोरम के लिए जीआई टैग दिया गया है। बनारसी पान के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। तो बनारसी पान जो होते हैं उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद दिया गया है बनारसी लहंगा आम, यह जो होते हैं उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इसके बाद मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है मिथिला मखाना, तो ये जो होते हैं बिहार का है। कहाँ का है, बिहार का है। तो ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये थे 2023 के संबंधित जितने भी जीआई टैग बने थे प्रश्न, इन सभी प्रश्न को आपके सामने रख दिए। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हाल ही में कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य आधार से जुड़ा हुआ बर्थ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आधार कार्ड से जोड़कर बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला राज्य बन गया है। तो यह कौन सा बन गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब होता है 7 सिस्टर। पूर्वोत्तर भारत के पूर्व जो भारत है इसमें 7 सिस्टर है। उन सभी 7 सिस्टर में कौन ऐसा जो बन गया है जो आधार से बर्थ रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। यह जो होते हैं नागालैंड, क्या नाम है, नागालैंड ने ऐसा पहली बार कार्य करना शुरू कर दिया है। कहाँ किया है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, ठीक है। इसके बाद इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या था हमारा, नागालैंड। अब नागालैंड है क्या, तो नागालैंड हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके आसपास के राज्य देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा नागालैंड,
ठीक है। और नागालैंड की देखिए, इधर से हमारा जो सीमा किससे बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से, और इधर से बनाता है असम से, और इधर से कौन बनाता है, मणिपुर से, और इधर जो हमारा क्या से सीमा बनाता है, तो ये इस तरफ है म्यांमार। तो म्यांमार जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, किससे किसके साथ बनाता है, तो म्यांमार के साथ। नागालैंड जो होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है, तो ये जो होते हैं म्यांमार के साथ बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब ये जो होते हैं, एक मिनट, अब ध्यान दीजिएगा नागालैंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है, कोहिमा। अगर हम प्रश्न है नागालैंड से संबंधित, तो नागालैंड को ये, इसमें कितने ज़िले हैं, कुल 15 ज़िले हैं, आगे भी हमको आपको बताने वाले हैं। इसके बाद इसका जो सीएम है नैफू रियो है, कौन है, नैफू रियो है। आगे चलते हैं, इसके सभी ज़िले देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, इसके पड़ोसी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं देश जो होते हैं सीमा बनाते हैं, उसका भी नाम पूछ लेता है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है, आगे हमारा है राजधानी, ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो होते हैं नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है, कोहिमा। इसके राज्यपाल कौन हमारे हैं, ला गणेशन। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नैफू रियो, क्या नाम है, नैफू रियो। इसके बाद स्थापना दिवस इनका क्या है, 30 नवंबर 1930। कितना बता रहा है, 30 नवंबर 1930, यह जो होता है इसका स्थापना दिवस हो गया। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16,579 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16,000, लिख सकते हो लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या कितना है, 19,78,500, लगभग कह सकते हैं 20 लाख। कितने कह सकते हैं हम, 20 लाख। इसके बाद कितने जिले हमारे हैं, 15 जिले हैं, 3 हमारे नए जिले बनाएंगे, इसका नाम आपके सामने लिखा है। इसके बाद जो होता है इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में है। इसका जो होते हैं खंडपीठ उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो कोहिमा में है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका राजकीय पशु क्या होता है, मिथुन होता है। क्या होता है, मिथुन होता है। इसके बाद वन नेशन, मैंने कहा कि जो नागालैंड है, तो नागालैंड के जो होते हैं प्रमुख जो उद्यान है, ठीक है, क्योंकि नागालैंड के उद्यान पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहला हमको याद रखिएगा, कहा है कि इंटॉकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, फकीम वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद पूड़ी बड़जे वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद होता है सिंगमफन वन्यजीव अभयारण्य। तो इतने जो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे जो होते हैं आप दोनों टेबल याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, कौन, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नाम बदलने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। अब आया है नाम बदलने से, तो नाम बदलने वाले कितने 2023 में, कितने 2023 में जो महत्वपूर्ण जो होते हैं नाम बदलने वाले, नाम बदले गए हैं, उनका जो होते हैं हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा है अमृत उद्यान, ठीक है, मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या रखा गया है, अमृत उद्यान। तो इस तरफ हमारा जो है पुराना नाम है, इस तरफ बदले हुए नए नाम है, ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि मेंडेरा बाजार, तो मेंडेरा बाजार गोरखपुर का है, इसका नाम क्या रखा गया है, चोरा, ठीक है। इसके बाद अगला है नैफू, ध्यान दीजिए, नरसुल्ला का अस्थाना। इसके बाद कनाडा के मार्खम शहर का एक सड़क का नाम है, इसका नाम क्या रख दिया गया है, AR रहमान। क्या रख दिया गया है, AR रहमान। इसके बाद राजपथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जो होते हैं इसका नाम बदल क्या रख दिया गया, कर्तव्य पथ। क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ। इसके बाद है रेलवे सुरक्षा बोर्ड का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बोर्ड, ठीक है। आगे जो है पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण भवन का नाम बदल क्या रख दिया गया है, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, ठीक है। इसके बाद प्रवासी भारतीय केंद्र, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल क्या रख दिया गया, सुषमा स्वराज विदेश संस्थान, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल क्या रख दिया गया है, भारत राष्ट्र समिति। तो इतने लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए 2023 में, और इसके साथ साथ जितने महत्वपूर्ण थे मैं दिया था। इसके बाद आगे भी है, आगे भी जो है इसका भी जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रश्न नहीं है, इसमें लगभग 40 प्रश्न बच जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आगे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप के 22 द्वीप, कितने द्वीपों पर, 22 द्वीपों का नाम बदला गया है। और वो बदल के क्या रखा गया है, परम वीर चक्र विजेता के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, इस्लाम नगर भोपाल, यह कहाँ पर है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है जगदीशपुर। ठीक है, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर रख दिया गया है। एक होता है मुगल गार्डन, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, अब क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान, क्या रखा गया है ना, अमृत उद्यान। इसके बाद ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया गया है, इसका क्या रख दिया है, कमलम, क्या रख दिया गया है, कमलम। इसके बाद मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना का नाम क्या बदल कर रखा गया है, पीएम पोषण योजना, क्या रखा गया है, पीएम पोषण योजना। आगे ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय, क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। अगला को है नया रायपुर, नया रायपुर अर्थात जो छत्तीसगढ़ का पास में है, किसके पास में पड़ता है, छत्तीसगढ़, इसका नाम बदल दिया गया और बदल क्या रखा गया है, अटल नगर, क्या रखा गया है, अटल नगर। मिनिस्ट्री ऑफ द शिपिंग, इसका जो होता है नाम बदल के क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट्स। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा टीवी होती थी, अब इसका भी नाम बदल दिया गया है और नाम बदल क्या रख दिया गया है, संसद टीवी, क्या रखा गया है, संसद टीवी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बिहार मखाना, बिहार मखाना की भी नाम बदल दिया गया है, अब बदल क्या रखा गया है, मिथिला मखाना, तो क्या रखा गया है, मिथिला मखाना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में उदयपुर की किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवीणा अंजना, प्रवीणा अंजना ने जो होते हैं मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इससे संबंधित जो फैक्ट बनते हैं ये भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अब जीती क्या है, ये मिस यूनिवर्स थी, तो ध्यान दीजिएगा, मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 की किताब जो होते हैं माधुरी पटेल। अगर ये प्रश्न आपको याद है तो कोई बात नहीं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप प्रश्नों को रिवीजन करिए, रिवीजन करेंगे तो आपके ज्ञान का अस्थायी होगा। ठीक है, आगे बताइए, आगे चलिएगा। तो मिस इंडिया अर्थ, ध्यान दीजिएगा, मिस इंडिया अर्थ का 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो यह है प्रियन सेन, क्या नाम है, प्रियन सेन। इसके बाद मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यानी 2022 यानी गैब्रियन। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023-22 का खिताब किसने जीता है, तो कैरोलिना, क्या नाम है, कैरोलिना, और बिलायवस्का मिसेस ने जीत लिया है। इंडिया वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जी जीत लिए है। और ये देखिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ क्या होना चाहिए, मिस होना चाहिए या मिसेज होना चाहिए। ठीक है, तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया डिज़ाइनर जो हैं पल्लवी सिंह, कौन बन गई है, हमारी पल्लवी सिंह बन गई है। ठीक है, इसके बाद मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2023-2022 जैस्मिन सैलबर्ग, कौन बन गई है, जैस्मिन सैलबर्ग बन गई हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 5। हाल ही में हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है, यह जीता है हमारा जर्मनी की, किसने जीत लिया है, जर्मनी ने जीत लिया है। तो जर्मनी ने भी क्या किया है कि हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रिवीजन प्रश्न है, रिवीजन प्रश्न है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं हम आपको, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 5 सितंबर 2023 का जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कल बताए थे, इन्हीं प्रश्नों को हम आज फिर इंक्लूड किए हैं। आप कह रहे हैं कि इस प्रश्न को इंक्लूड बार बार क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जब तक आपका सिलेक्शन न हो, आप किसी चीज़ को लिखिए और क्या कहते हैं उसको बार बार याद करिए, तभी आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अगर आप किसी चीज़ को याद करके छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे, तो इसीलिए मैं प्रश्नों को रिपीट भी कराता हूँ। ठीक है, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा जो है कल का जो होता है हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो यह जीता गया माधुरी पटेल। ठीक है, तो माधुरी पटेल के द्वारा जीत लिया गया। हम इसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो होते हैं इसका जो होते हैं कल की वीडियो में इसका एक्सप्लेन मैं किया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह जो होते हैं आर माधवन को जो होता है राष्ट्रीय भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये है हमारे चित्र में। आगे बढ़ते हैं, पीआईबी
एक मिनट। पीआईबी 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 का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होते हैं मनीष देसाई को, ध्यान दीजिएगा, मनीष देसाई को पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा ये मैप में है पीबी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा है अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया था मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके सम्मेलन जो होते हैं सिंधिया जी थे, जो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, वो वहाँ के विधायक भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जो होते हैं किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीत लिया है? तो यह किसने जीत लिया है? रवि कन्नन ने जो होते हैं यह रमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार जीत लिया है 2023 का। ये कहाँ पर है? ये मैप में है, ये फोटो में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण आ गया दिवस जो हम आपको हर रोज़ बताते हैं। अगर आपको रोज़ बता रहे हैं तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं इन सब वीडियो में इसमें स्लाइड में है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये है 5 सितंबर। ठीक है, अभी आज ही मनाया गया है 5 सितंबर, कल ही मनाया गया था, आज 6 सितंबर का है ना। तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 8 सितंबर कौन से ना विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया? विश्व आत्महत्या रोक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद लिखिएगा। इसके बाद 14 सितंबर एक और दिवस मनाया जाता है। क्या नाम है इसका? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। कौन सा? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 15 सितंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। इंजीनियर क्या कहते हैं हम हिंदी में? अभियंता दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियंता दिवस भी कहते हैं। आगे देखिएगा, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं लोकतंत्र दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ये ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। याद है तो भी इसको रिवीजन करिए और बार बार लिखिए, जिससे आपको यह चीज़ अस्थायी हो जाए। आगे ध्यान दीजिएगा, 17 सितंबर को जो मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आता है 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को हमारा मनाया जाता है विश्व बेटी दिवस। ठीक है, बेटी दिवस। इसके बाद 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद आता है 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटक दिवस। ठीक है, पर्यटक दिवस। इसके बाद आ गया 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद याद तो सब करना है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले बात आता है 29 सितंबर को जो होते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस। कौन सा? विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 30 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। तो ये जो होते हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस वीडियो में प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को रोज़ पढ़ा करिए। इससे क्या होगा कि आप जो होते हैं जो रिपीटेड प्रश्न हैं वो बार बार आएंगे, और हर रोज़ दिन में नया प्रश्न इंक्लूड करता हूँ, इसके साथ रिवीजन कराता हूँ, और लास्ट में महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं उस प्रश्नों को भी इंक्लूड करता हूँ। तो ये जो प्रश्न लगभग 40-50 प्रश्न एक ही बार में पढ़ा देता हूँ, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए जो होते हैं इतना है। अब देखेंगे अगले दिन 7 सितंबर को।